गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, बट कुछ स्टूडेंट्स को डाउट था रेजिस्टिविटी से लेकर, तो उस टॉपिक को हम फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर इनमें से कुछ भी चीज़ हमको अगर मिसअंडरस्टैंड हो गई या ठीक से प्रॉपर समझ में नहीं आई तो हमको बाद में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए मैं इस टॉपिक को फिर से आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ, आप इसको फिर से देखें। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पढ़ने से पहले हम लोगों ने कंप्लीट किया था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में क्या था, दो फिजिकल क्वांटिटीज़ हम लोगों ने देखी थी, एक था पोटेंशियल डिफरेंस और दूसरा थे इलेक्ट्रिक करंट। अब क्या होता है, जब भी किसी कंडक्टर के अंदर, ठीक है जी, करंट पास होती है, तो करंट पास होने के लिए कंडीशन क्या अप्लाई होगी कि हम सर्किट के अंदर बैटरी कनेक्ट करेंगे। बैटरी कनेक्ट करेंगे तो बैटरी का एक फिक्स्ड पोटेंशियल होगा, बैटरी का कुछ भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। उस पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग उसमें करंट फ्लो होगी। अब करंट जो फ्लो होगी वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। किस किस पे डिपेंड करती है, एक तो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी की कैपेसिटी पे डिपेंड कर रही है, और दूसरा डिपेंड कर रही है वो नेचर ऑफ मटेरियल पे कि किस टाइप का मटेरियल है। अब मटेरियल से मतलब यहाँ पर हमारा क्या है, मटेरियल से मतलब है कि जो हमने कंडक्टर लगा है वो एल्यूमिनियम के वायर का है, कॉपर के वायर का है, किसी आयरन से रिलेटेड है, या कोई भी अदर मटेरियल से वो बना हुआ हो सकता है। तो जब वो मटेरियल चेंज होता है तो मटेरियल्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो किस तरह से करंट को या इलेक्ट्रॉन्स को अलाउ कर रहे हैं फ्लो होने के लिए, या हम ये बोल सकते हैं कंडक्टर्स के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अपोज करते हैं, ठीक है। फ्लो होने से क्या करते हैं, अपोज करते हैं, ये फ्लो प्रॉपर्टी होती है, और इस प्रॉपर्टी को ही हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअल में प्रॉपर्टी किसकी हो गई, कंडक्टर्स की। और कंडक्टर्स में भी हम क्या ध्यान देंगे कि कंडक्टर्स का साइज़ कैसा है, कंडक्टर्स का शेप कैसा है। जैसे कोई वायर स्ट्रेट वायर हो सकता है ना, या फिर हम बोल सकते हैं हम उसकी कॉइल बना सकते हैं, या फिर उसकी वायर की थिकनेस। आप देखिए डिफरेंट टाइप के वायर्स होते हैं, कुछ वायर्स बहुत ही थिन होते हैं, कुछ वायर थोड़े से थिक होते हैं। जैसे आप लोगों ने एल्यूमिनियम का वायर देखा होगा घर पे, जो लाइट फिटिंग होती है, एल्यूमिनियम वायर थोड़ा सा थिक होता है, जबकि हम जो कॉपर के वायर देखते हैं, कॉपर के वायर बहुत ही थिन वायर्स होते हैं। तो देखिए ये जो चीज़ है, अब यहाँ पर मटेरियल जो है, जो कंडक्टर है, अब यहाँ पे जितने भी वायर्स है वो हमारे कंडक्टर का काम करें, या फिर हम ये बोल सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल हमने किसी सर्किट के अंदर छोटा सा बल्ब कनेक्ट किया, तो बल्ब के अंदर जो फिलामेंट है, जो बर्न हो रहा है, जो इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर रहा है, वो किस मटेरियल से बना हुआ है ना, उसका शेप कैसा है, उसकी वायर की थिकनेस कैसी है, इन सब चीज़ों पे जो है वो क्या डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है। अगर वायर जो होगा बहुत ही हमारा थिन वायर होगा, पतला वायर होगा, तो उस कंडीशन में वो ज़्यादा करंट को अलाउ नहीं करेगा पास होने के लिए, मतलब वो ज़्यादा अपोज करेगा। ऑब्वियसली बात है, करंट को अलाउ नहीं कर रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है, करंट को अपोज कर रहा है। तो करंट को अपोज कर रहा है, उस केस में वो उसका रेजिस्टेंस कैसा होगा, ज़्यादा होगा। इसकी जगह पर अगर हम देखें कि अगर कोई थिक वायर है, मोटा वायर है, तो जब वायर की थिकनेस ज़्यादा होगी, उसका डायमीटर ज़्यादा होगा, तो उसके थ्रू ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पास हो सकते हैं। तो ज़्यादा वही सिंपल, जैसे पाइप की बात करें हम, वाटर के पाइप जो होता है, ठीक है, तो पतला थिन पाइप है तो उसमें से कम वाटर फ्लो होगा, और अगर थिक पाइप है तो उसमें से ज़्यादा वाटर फ्लो होगा। तो उसी तरह से वायर की थिकनेस भी डिपेंड करती है, ठीक है। वायर की थिकनेस पे भी क्या डिपेंड करती है, करंट का फ्लो डिपेंड करता है। थिन वायर्स में से कम इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, थिक वायर्स में से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे इसका मतलब क्या हुआ, करंट ज़्यादा होगी। कम इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे मतलब करंट कम होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिपेंड करेगी किस पे, मटेरियल पे डिपेंड करेगी, किस टाइप का मटेरियल है, ठीक है। रेजिस्टेंस को एक बार दिमाग में हमने कॉन्सेप्ट में बिठा लिया कि हाँ रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है जो कंडक्टर हमने लगाया है सर्किट के अंदर उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस को डिफाइन कैसे करना है वो अलग बात है। पहली चीज़ हमको रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट में समझ में आना है कि क्या होता क्या है रेजिस्टेंस, ठीक। यहाँ पर रेजिस्टेंस क्लियर हुआ क्या, अब रेजिस्टेंस क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे इसमें कि रेजिस्टेंस, अभी फिर से हमने डिस्कस किया कि रेजिस्टेंस जो है वो भी, देखिए अब रेजिस्टेंस जो होगा वो मटेरियल पर डिपेंड कर रहा है। मटेरियल कैसा, कि कॉपर का वायर है, एल्यूमिनियम का वायर है, टंगस्टन का वायर है, किस मटेरियल से वो बना हुआ है, पहली चीज़। दूसरा डिपेंड कर रहा है कि उस वायर की, उस कंडक्टर की लेंथ कितनी है, थिकनेस कितनी है, या हम बोल सकते हैं फिजिकल डायमेंशंस कितनी है। ये क्या हो गया, उसकी फिजिकल शेप एंड साइज़ हो गया कंडक्टर का, ठीक है। तो इन चीज़ों पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो सिंपल सी बात करें, रेजिस्टेंस को अगर हमको डिफ़ाइन करना है तो हम डिफ़ाइन करेंगे रेजिस्टेंस क्या है, एक मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि
करंट के फ्लो को क्या करती है, अपोज करती है। इट इज़ अ सिंपल प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच रेजिस्ट या अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ चार्जेस। सिंपल डेफिनेशन, यहाँ पे भी आपको दिख रही होगी डेफिनेशन दी हुई है रेजिस्टेंस की। द रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच क्रिएट्स एन ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स अपोज करना, रोकना, इन द फ्लो ऑफ द करंट, करंट के फ्लो को जो अपोज करता है उसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। सिंपल डेफिनेशन होगी। व्हेन वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन व्हाइल मूविंग these electrons collapse with atoms and molecule hence produces heat. These atoms and molecule oppose the movement of free electrons in the material। अब ये रेजिस्टेंस कौन अफोर्ड करता है, तो जो मटेरियल के अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं कंडक्टर के अंदर, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को अपोज करते हैं। ठीक है, तो ये इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ इतना पता है, ये हमारे सिलेबस में जो है क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस की सिर्फ डेफिनेशन है। क्या होता है रेजिस्टेंस, किसके कारण होता है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के कारण। तो यहाँ पर हमको रेजिस्टेंस क्लियर हो गया। रेजिस्टेंस के बारे में और थोड़ी सी चीज़ें देखेंगे, इसकी SI यूनिट वगैरह क्या होती है, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, दिस अपोजिशन इज नोन एज रेजिस्टेंस, इट इज़ रिप्रेजेंट बाय द फार्मूला। अब यहाँ पे फार्मूला आपको दिख रहा होगा, ये फार्मूला है R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। एक सिंबल यहाँ पे दिया हुआ है, रो ग्रीक लेटर है ये, ठीक है। तो यहाँ पे इसको P जैसे सिंबल से रिप्रेजेंट किया, दिस इज़ रो, इसको बोलते हैं अपन रो, RH O, ठीक है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। तो इस फार्मूला क्या है, यहाँ पर रेजिस्टेंस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले से, R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। अब यहाँ पे L क्या है, L इज़ द लेंथ ऑफ कंडक्टर, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है L इज़ द लेंथ ऑफ कंडक्टर, और A यहाँ पर क्या हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, और रो जो है वो दैट इज़ रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। रो क्या है यहाँ पर, रेजिस्टिविटी है किसकी, मटेरियल की, ठीक है। रो इज़ द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। तो इसमें देखिए क्या है, यहाँ पर फॉर्मूला हो गया R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। L इज़ द लेंथ ऑफ कंडक्टर, A अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ द एरिया, क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको कैसे समझाएं। देखिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या हो गया, जैसे कोई पाइप है, ठीक है। तो पाइप को अगर हम कट करते हैं, यहाँ पे देखिए मैं ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर इस तरह का हमारा पाइप है, ठीक है। तो ये अगर पाइप का ये वाला जो एरिया देखिए, ये जो सर्कुलर एरिया है, ये सर्कुलर एरिया क्या कहलाएगा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो वैसी बात है, पाइप की थिकनेस जितनी ज़्यादा होगी या वायर की थिकनेस जितनी ज़्यादा होगी, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से रेजिस्टेंस क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। इस फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस के बारे में हम इसको डिस्कस करेंगे। रेजिस्टेंस जो है किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे, एरिया पे और रेजिस्टिविटी पे। किस किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे, एरिया पे और रेजिस्टिविटी पे। अब लेंथ जो है वो यहाँ पे न्यूमरेटर में लिखी हुई है, तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो इसमें है R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ से क्या सब प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब वायर की लेंथ बढ़ेगी तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि हम लोगों ने एक एल्यूमिनियम का वायर ले लिया, ठीक है, एल्यूमिनियम का वायर ले लिया, एल्यूमिनियम में कोई भी मटेरियल का वायर ले लिया, जिसकी हमने 1 मीटर लेंथ का वायर लिया हुआ है। अब 1 मीटर लेंथ का जो वायर है उसका मान लेते रेजिस्टेंस जो है वो कितना है, 2 ओम है। तो अगर हम 2 मीटर लेंथ का वायर लेते हैं उसी मटेरियल का, या उसी सेम टाइप का वायर को हम लेते हैं 2 मीटर का, तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, उससे डबल हो जाएगा। फर्स्ट वाले वायर का अगर 2 ओम था तो सेकंड वाले वायर का जो है, जो 2 मीटर लेंथ का है, उसके रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा, ठीक है। और एरिया से जो होता है रेजिस्टेंस वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो गया कि सिंपल एक थिन वायर जो है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, थिक वायर का रेजिस्टेंस कम होगा। मतलब एरिया ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो या इजीली फ्लो हो सकते हैं। एरिया को हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि मान लीजिए एक छोटा सा पैसेज है, नैरो पैसेज, जिसकी विड्थ क्या है, कम है। अब विड्थ कम है तो उसमें से जो पीपल्स पास हो सकते हैं, लोग पास हो सकते हैं, वो क्या होंगे, देखिए छोटी सी गली है तो उसमें से जाने में प्रॉब्लम आएंगी सभी लोगों को। अगर भीड़ को हम एक साथ निकलने को बोलते हैं तो वो धीरे धीरे उसमें से पास हो पाएंगे। पर अगर उसकी विड्थ
उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें कि एक दूसरा पैसेज है जिसकी विड्थ क्या है, थोड़ी ज़्यादा है, उसके कंपैरिजन डबल विड्थ है, तो डबल विड्थ होगी तो वहाँ पर जो पर्सन के पास होने की कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, मतलब वहाँ पर हम ज़्यादा इजीली पास हो सकते हैं। तो रेजिस्टेंस भी इसी तरह से, रेजिस्टेंस मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपोज करना। अब जो थिन वायर होगा, पतला वायर होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अपोज मिलेगा, और जो थिक वायर होगा, मोटा वायर होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो हो पाएंगे। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के सब प्रोपोर्शनल हो गया एरिया से इन्वर्सली। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि जब एक क्वांटिटी को इंक्रीज़ करते हैं दूसरी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एरिया को इंक्रीज़ करने से रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पर कैसा प्रोपोर्शनल हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और लेंथ से कैसा प्रोपोर्शनल हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि लेंथ जो होती है उसको बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। और जो तीसरा हमारा इसमें रहा है रो, रेजिस्टिविटी, जो फॉर्मूले में दिख रहा है, R इक्वल्स टू रो L अपॉन ए। L लेंथ हो गई, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, बचा रो। तो रो जो है हमारा वही इसमें क्या है, रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी क्या हो गई, तो अब थोड़ी सी रेजिस्टिविटी पर डिस्कस कर लेते हैं। रेजिस्टिविटी जो है हमारी वो क्या होगी, रेजिस्टिविटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। किसकी प्रॉपर्टी होगी, रेजिस्टिविटी, मटेरियल की प्रॉपर्टी। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, रेजिस्टिविटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अब मटेरियल में क्या आ गया, मटेरियल मतलब जैसे हम बोल सकते हैं कॉपर। तो कॉपर जो है एक मटेरियल होगा। अब कॉपर से बना हुआ वायर हुआ, कॉपर से बना हुआ मेटेलिक क्यूब हुआ, कॉपर से बना हुआ कोई भी अदर एक सिलेंड्रिकल सिलेंडर हो गया छोटा, या कॉपर से बनी हुई एक बॉल हो गई, मेटल बॉल, सभी कॉपर से बने हुए जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब की रेजिस्टिविटी जो होगी वो क्या होगी, सेम होगी। पर कॉपर से ही बने हुए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, जैसे हमने मान लिया एक सिलेंडर है, एक क्यूब है, क्यूबॉइड है, अलग अलग शेप उनके अलग अलग है, लेंथ है, एरिया वगैरह सब अलग अलग है, तो उनके जो रेजिस्टेंस है वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर मैं बताता हूँ, कॉपर के दो वायर्स लेते हैं अपन। कॉपर का एक ये वाला वायर है, ठीक है, ए, और ये कॉपर का वायर है बी। अभी देखिए ए और बी में क्या डिफरेंस दिख रहा है, ए वाला जो वायर है वो कैसा है, थिक है, और बी वाला वायर कैसा है, थिन है। और ए की लेंथ जो है वो थोड़ी कम है और बी की लेंथ थोड़ी ज़्यादा है। तो अब यहाँ पे देखिए अगर दोनों ही वायर्स या जो कंडक्टर है वो किससे बने हुए हैं, कॉपर से बने हुए हैं, तो उस केस में दोनों की रेजिस्टिविटी जो होगी ए और बी वो कैसी होगी, सेम होगी। पर दोनों का जो रेजिस्टेंस होगा वो कैसा होगा, अलग अलग होगा। क्यों होगा रेजिस्टेंस अलग अलग, क्योंकि दोनों के फिजिकल शेप्स जो है, डायमेंशंस जो है वो कैसे अलग अलग है। फर्स्ट वाले की लेंथ कम है और एरिया ज़्यादा है, तो L अपॉन ए जो है वो उसकी डायमेंशन जब वैल्यू पर पुट करेंगे तो वो क्या आएंगे, इसमें अलग अलग आएंगे। तो याद रखना है कि जब दो कंडक्टर्स जिनके शेप अलग अलग होंगे, है ना, पर वो सेम मटेरियल से बने, तो उस केस में मटेरियल सेम है तो इसके लिए उनकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम होगी, और रेजिस्टेंस कैसा होगा, अलग अलग होगा। यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी में डिफरेंस समझ में आएगा। रेजिस्टिविटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। रेजिस्टिविटी किसकी प्रॉपर्टी है, मटेरियल की। यहाँ पर हम कॉपर मटेरियल की बात करें तो कॉपर से बने हुए अगर दोनों हैं तो दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी। दोनों अगर जो है एल्यूमिनियम से बने हैं और बी कंडक्टर, तो दोनों की रेजिस्टिविटी फिर भी सेम होगी। हाँ, अगर ए वाला एल्यूमिनियम से बना है और बी वाला कॉपर से बना हुआ है तो उस केस में दोनों की रेजिस्टिविटी भी अलग होगी और रेजिस्टेंस भी क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा शेप, साइज़ एंड रेजिस्टिविटी पे, और रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगी ओनली मटेरियल, और एक फैक्टर और आता है इसमें टेम्परेचर। अब मेटल्स के साथ क्या होता है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो इनकी रेजिस्टिविटी भी क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, जब टेम्परेचर हीट करते हैं तो हीट करने के साथ साथ इसमें रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज़ हो जाती है। रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ होगी तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है, अब मटेरियल्स को जो है वो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है रेजिस्टिविटी की बेसिस पे। ऐसे मटेरियल्स जिनकी रेजिस्टिविटी बहुत ही लो होती है या बहुत ही लो रेजिस्टेंस जो होते हैं वो कहलाते हैं गुड कंडक्टर्स। ठीक है, फिर इसके अलावा थोड़ी सी हायर रेजिस्टिविटी में जाते हैं, मॉडरेट रेजिस्टिविटी जिनकी होती है वो कहलाते हैं रेजिस्टर्स। और ऐसे मटेरियल्स जिनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, जो करंट को ईजीली पास नहीं होने देते, वो कहलाते हैं कंडक्टर्स। ठीक है, तो
हमारे जो ग्लास, रबर और प्लास्टिक और इस तरह के पेपर हो गया, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमारी किस में आती हैं, हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल में आते हैं, हाई रेजिस्टेंस मटेरियल में आते हैं। तो ये इंसुलेटर्स का काम करते हैं। और जो हमारे मेटल्स हो गए, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, ये जो मेटल्स हैं हमारी, सिल्वर बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ये जो मटेरियल हैं, ये मटेरियल्स क्या कहलाते हैं, गुड कंडक्टर्स कहलाते हैं। और इसके अलावा जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, सेमीकंडक्टर्स में जैसे हो गया सिलिकॉन, जर्मेनियम, जो जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक डिवाइस है उनमें यूज़ होते हैं सेमीकंडक्टर्स, ये कहलाते हैं रेजिस्टर्स। इनकी रेजिस्टिविटी मॉडरेट रेजिस्टिविटी होती है। ये करंट को लिमिटेड कंडीशन में फ्लो होने देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें यहाँ पर एसआई यूनिट गिवन है ना। एसआई यूनिट क्या हो गई, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट थी ओम, ये हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक में देख लिया था। यहाँ पे एसआई यूनिट दी हुई है रेजिस्टेंस की ओम। नेक्स्ट टॉपिक में देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे रेजिस्टेंस को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अपना कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, तो याद रखना है 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सबसे पहला क्या हो गया, रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। फर्स्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इंक्रीज विद द लेंथ ऑफ कंडक्टर। यहाँ सिंपल लिख सकते हैं, किस पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है। कैसा प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेंथ को इंक्रीज़ करने से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। लेंथ डबल करेंगे वायर की, रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। लेंथ को डिक्रीज़ कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। जितने टाइम्स हम लेंथ को इंक्रीज़ करते जाएंगे, रेजिस्टेंस भी वायर का उतना इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। अगर किसी वायर का रेजिस्टेंस 2 ओम है तो उसी पर्टिकुलर वायर का अगर हम 5 टाइम्स साइज़ सेलेक्ट करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी 5 टाइम हो जाएगा, मतलब 10 ओम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से लेंथ पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। सेकेंड जो है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब थिकनेस। तो वायर की थिकनेस पे जो है रेजिस्टेंस कैसा प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली। मतलब अगर हम थिकनेस बढ़ाते जाएंगे, इंक्रीज़ करते जाएंगे, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, या डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर 2 वायर्स लेते हैं और एक उनमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा है, ए और बी के कंपैरिजन में डबल है, ठीक है। ए वाले का जो एरिया है मान लीजिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बी वाले का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और ए वाले का रेजिस्टेंस अगर 5 ओम होगा तो बी वाले का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, उससे हाफ हो जाएगा। तो एरिया को डबल करने से रेजिस्टेंस कैसा हो जाता है, हाफ हो जाता है। इस पर हम और क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको थोड़ा क्लियर होगा। तीसरा डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ वायर। मटेरियल पे डिपेंड करता है, ऑब्वियस सी बात है। कॉपर का अगर हम वायर लेंगे तो उसमें जो रेजिस्टिविटी यूज़ होगी वो कॉपर की यूज़ होगी, है ना, फार्मूले में सॉल्व करने के लिए। और आयरन का वायर लेते हैं या एल्यूमिनियम का वायर लेते हैं तो उसमें रेजिस्टिविटी किसकी यूज़ होगी, एल्यूमिनियम का वायर होगा तो एल्यूमिनियम की, और आयरन का वायर होगा तो आयरन की रेजिस्टिविटी। ऑब्वियस सी बात है। अब देखिए करंट किन किन चीज़ों पर डिपेंड हो गया, लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, और नेचर ऑफ मटेरियल पे। और फोर्थ ये जो है डिपेंड करेगा फैक्टर, दैट इज़ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर में भी अब देखिए मटेरियल पे डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के साथ रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगा कि डिक्रीज़ होगा। क्योंकि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनका टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाता है, और कुछ मटेरियल ऐसे भी होते हैं जिनका टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस कंप्लीट हो गया। रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन है, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। द रेजिस्टिविटी इज़ आल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर एक वर्ड और यूज़ हुआ है रेजिस्टिविटी के लिए, क्या यूज़ हुआ है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी को। द रेजिस्टिविटी रिप्रेजेंट द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल विच हैज़ स्पेसिफिक डायमेंशन। तो अब रेजिस्टिविटी को डिफ़ाइन करना है। रेजिस्टिविटी को जब हमको डिफ़ाइन करना रहेगा, हम लोगों ने देख लिया रेजिस्टिविटी क्या होती है, सिंपल ये प्रॉपर्टी, रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है किसकी, मटेरियल की, ठीक है। और उसी पे क्या डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, उसी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को अगर हमको डिफ़ाइन करना है तो कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि हमने एक कंडक्टर लिया, इसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना आ रहा है 1 मीटर स्क्वायर। तो उसके थ्रू जब हम अपोजिट फेज से यहाँ पर करंट पास करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसमें अगर हम करंट पास करेंगे तो ये जो इतना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वो रेजिस्टेंस इसके इक्वल हो जाएगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के इक्वल या रेजिस्टिविटी के इक्वल। तो इसको भी हम रेजिस्टिविटी को और डिफाइन करेंगे अलग से, ठीक है। इसमें
इतना आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं भी आ रहा है तो अपन उसको फिर से डिफाइन करेंगे रेजिस्टिविटी को। रेजिस्टिविटी का फार्मूला क्या हो जाएगा, जो रेजिस्टेंस का फार्मूला था उसी को हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे इस तरह से। जैसे हमारा फार्मूला था R इक्वल्स टू रो L अपॉन A, तो इस तरह से अगर हम एरिया को यहाँ से इधर मल्टीप्लाई में भेज देते हैं और लेंथ को डिवाइड में ले आते हैं तो यहाँ पर फार्मूला हमारे पास आ जाएगा रो इक्वल्स टू R इंटू A अपॉन L। तो ये फार्मूला किसका हो गया, रेजिस्टिविटी का। और इससे अगर हम देखें तो यहाँ पे SI यूनिट निकाल सकते हैं। SI यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की SI यूनिट हमारी रहेगी ओम मीटर, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी की SI यूनिट याद रखनी है और रेजिस्टिविटी को हम यहाँ पे कंप्लीट करें। इसके बाद में फिर देखेंगे थोड़ा सा कंपैरिजन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। थैंक यू।